नैनी जो का रास्ता आप लोग देखे होंगे, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं देखे होंगे, इतना जर्जर स्थिति, कई वर्षों से विधायक वहाँ के, अब क्या कहा जाए, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि स्थिति बद से बदतर थी। सर उस रास्ते से जब अपने गांव गए, इन्होंने देखा कि इतनी बुरी स्थिति है, तो इन्होंने लगभग 24 करोड़ 86 लाख रुपया का बजट पास करा के उस रोड का भी टेंडर करा दिया और काम भी स्टार्ट हो गया, है ना सर? ऐसा जी, सड़क की स्थिति काफी खराब थी और लोगों की ये मांग भी थी। तो उस समय पथ निर्माण मंत्री हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी थे जी। मैं उनसे मिला और उनसे आग्रह किया। उन्होंने बताया कि ये सड़क ग्रामीण कार्य विभाग की है और अभी पथ निर्माण में इतने फंड नहीं है कि हम इसको एक्वायर करके बनाएं, तो आप ग्रामीण कार्य मंत्री जी से मिले। मैं ग्रामीण कार्य मंत्री श्रीमान अशोक चौधरी जी से मिला। अच्छा सर, चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ और मैं हूं अशोक तिवारी। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जिनके बारे में जितना भी प्रशंसा किया जाए काफ़ी कम है, चूँकि अपने आप में एक व्यक्तित्व के धनी ये तो हैं ही, चूँकि इन्होंने जिस तरह का इनकी चर्चा होती थी या जो भी ये कार्य अपना शुरू करते हैं, वो कहीं ना कहीं मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट है, MBBS और MS। दृष्टिपुंज हॉस्पिटल का इन्होंने स्थापना किया है पटना में, और हमें जहाँ तक लगता है कि जो भी थोड़ा सा भी चर्चित व्यक्ति होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा जो दृष्टिपुंज का नाम नहीं सुना होगा। काफ़ी पॉपुलर हॉस्पिटल है और सर ने इसकी स्थापना किया है। डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी हैं, इनसे हम आपको मिलवाएंगे और इनकी विशेषता और इनके बारे में बहुत कुछ हम लोग जानेंगे। सर से बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे शो। सर क्या कहेंगे, चूँकि आपने जिस तरह बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल आपने दिया, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल दृष्टिपुंज, इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि अब क्या कहा जाए, और लोग यहाँ आसानी से अपने नेत्र का जो भी समस्या होता है उसको आपके यहाँ इलाज होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से। क्या कहेंगे, और इस हॉस्पिटल से ही पहले हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद आगामी आपके विकास योजनाओं पे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, कैसे आपके मन में ख्याल आया कि नहीं, एक चूँकि हम लोग कहते हैं कि हमारा जो बिहार है जो आगर है, खासतौर पे हम भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में एक से एक धुरंधर, एक से एक लाल हुए हैं, जिसमें सत्यप्रकाश तिवारी जी भी है, भोजपुर के ही रहने वाले हैं, भोजपुर के लाल हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, अपने जिले का नाम रोशन किया है, अपने बिहार का नाम रोशन किया है। क्या कहेंगे सर, एक दृष्टिपुंज हॉस्पिटल आपने नींव डाला और एक बहुत बड़ा आपने इस हॉस्पिटल को बनाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने जब MBBS MS किया और आंखों के विशेषज्ञता की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने पाया कि बिहार में आंखों का जो पिछला भाग होता है, पर्दा जिसको रेटिना कहते हैं, उसके इलाज की कोई भी ऐसा एक्सक्लूसिव अस्पताल नहीं था, कोई विशेष सुविधा नहीं थी, कोई विशेषज्ञ नहीं थे बिहार में, और मरीजों को प्रायः चेन्नई, दिल्ली, बॉम्बे रेफर किया जाता था। और रेटिना की बीमारी में इमरजेंसी ऑपरेशन या इलाज की ज़रूरत होती है, तो मरीज़ जब तक पैसे का इंतजाम, व्यवस्था, टिकट करता था, पहुंचता था, इलाज करता था, तो लाखों लाख रुपए खर्च होने के बावजूद भी अंत में रिजल्ट अच्छा नहीं होता था और लोग दर दर भटकते थे। तो मैंने MBBS MS के बाद रेटिना में फेलोशिप की अरविंद आई हॉस्पिटल पौंडीचेरी से, और विट्रो रेटिना का काम शुरू किया। अब रेटिना के अस्पताल में बहुत सारी हाई एंड मशीनें, इक्विपमेंट लगते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैंने रेटिना के मरीजों को विशेष ध्यान रखते हुए ऐसा अस्पताल खोला जिसमें रेटिना की सभी जटिल बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध हो, और ईश्वर की कृपा से और लोगों के विश्वास से अस्पताल का प्रदर्शन अच्छा रहा, और धीरे धीरे हम लोग एक एक ईंट जोड़कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में रेटिना के इलाज की जो सुविधा या मशीन या इलाज उपलब्ध है, वो सब कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है, और मरीजों को रेटिना के बीमारी के इलाज के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने की आवश्यकता नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बता दूं कि सबसे खूबसूरत चीज़ क्या होता है, तो वो आँख होता है। आँख खूबसूरत होता है इसलिए कि यदि कोई भी चीज़ खूबसूरत हो, इसका एहसास, इसका फीलिंग आँख ही कराता है। आँख देखता है और बताता है कि खूबसूरत है, और उस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए दृष्टिपुंज की स्थापना सर ने किया, और बहुत ही बढ़िया और इतना शानदार हॉस्पिटल है कि आपको लगेगा नहीं कि ये हॉस्पिटल है। आप यहाँ आइएगा तो लगेगा किसी बढ़िया होटल में हम आए हुए हैं। इतना शानदार, स्वच्छता के दृष्टिकोण से इतना बढ़िया इस हॉस्पिटल को बनाया गया है कि अब हम क्या बताएं। और अच्छे जो लोग होते हैं उनकी विचारधारा भी अच्छी होती है। मैं आपको जिस व्यक्ति से मिला रहा हूँ, डॉक्टर
श्री सत्य प्रकाश तिवारी जी। तो इनके बारे में हम, जैसे कि पहले भी मैंने इनके इंट्रोडक्शन में बताया कि जितना भी इनकी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे भोजपुर बक्सर जिले के रहने वाले नैनी जोर के सर, बक्सर से जो ब्रह्मपुर है, बक्सर जिले में आता है, ब्रह्मपुर से जो नैनी जोर का रास्ता आप लोग देखे होंगे, जो उस क्षेत्र के रहने वाले हैं देखे होंगे, इतना जर्जर स्थिति, कई वर्षों से विधायक वहाँ के, अब क्या कहा जाए, कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि स्थिति बद से बदतर थी। सर उस रास्ते से जब अपने गांव गए, इन्होंने देखा कि इतनी बुरी स्थिति है, तो इन्होंने लगभग 24 करोड़ 86 लाख रुपया का बजट पास करा के उस रोड का भी टेंडर करा दिया और काम भी स्टार्ट हो गया, है ना सर? ऐसा जी, सड़क की स्थिति काफी खराब थी और लोगों की ये मांग भी थी। तो उस समय पथ निर्माण मंत्री हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी थे जी। मैं उनसे मिला और उनसे आग्रह किया। उन्होंने बताया कि ये सड़क ग्रामीण कार्य विभाग की है और अभी पथ निर्माण में इतने फंड नहीं है कि हम इसको एक्वायर करके बनाएं, तो आप ग्रामीण कार्य मंत्री जी से मिले। मैं ग्रामीण कार्य मंत्री श्रीमान अशोक चौधरी जी से मिला और उन्होंने एक आग्रह पर इस कार्य को देखने के लिए अपने ओएसडी को कहा और उन्होंने खुद फॉलो अप कर मुझे मैसेज भेजे, कॉल की और पूछा, रोड का डिटेल सर्वे कराया और मेरे मिलने के 2 महीने के अंदर टेंडर हो गया और सड़क का टेंडर अलॉट हो गया है, बनने की प्रक्रिया में। और 1 से 2 साल के अंदर एक चमचमाती हुई चौड़ी मजबूत गड्ढा मुक्त सड़क मिलेगी, जिससे 1 लाख से ज़्यादा की आबादी लाभान्वित होगी। क्योंकि ब्रह्मपुर से नैनी जो मार्ग है उसमें लगभग दोनों तरफ 2530 गांव हैं जो उस सड़क से लाभ उठाते हैं। और वो तो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र भी है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसीलिए अभी जो रोड बनने की प्रक्रिया हुई थी थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि पानी चारों तरफ से आ गया। तो ऐसे में आप सड़क बनाएंगे भी तो बह जाएगी, तो थोड़ा कार्य धीमे हो गया है। जैसे ही पानी कम होगा तो कार्य में तेजी से आप प्रगति देखेंगे और उस क्षेत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। अच्छा सर, चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी राजनीति में भी अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। देखिए, नहीं, भाग्य आजमाने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है, राजनीति से जुड़ाव है। 1990 के दशक से जब मैं एक छोटा बच्चा था तो हम लोग संघ की शाखाओं में जाया करते थे। जब MBBS स्टूडेंट था तो संघ का जो NMO है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उससे जुड़े। जब MBBS MS और फेलोशिप करके आए प्रैक्टिस में तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। लंबा जुड़ाव है, विगत 3-4 वर्षों से मेरे पास पार्टी की जिम्मेदारी भी रही है। चिकित्सा प्रकोष्ठ में कोषाध्यक्ष रहा हूँ और पार्टी के संगठन के कार्य में भी लगा रहा हूँ। चूँकि नैनी जोर मेरा गांव है, ब्रह्मपुर विधानसभा में आता है, तो निश्चित रूप से मेरा कार्य क्षेत्र मेरे क्षेत्र से ही जुड़ा रहा है। तो ऐसे में चर्चा स्वाभाविक हो जाती है, विशेष करके चूँकि अभी चुनाव नज़दीक है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, राजनीति से लंबे समय से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। आने वाले समय में भी जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी उसके लिए हम मजबूती से खड़े रहेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, एक विधायक और एक सांसद का जो कार्य होता है ये स्टार्ट कर दिए हैं। आपने देखा जो जर्जर स्थिति बनी हुई है, उस सड़क को इन्होंने पास करा दिया, टेंडर भी हो गया, वो सड़क बनने के कगार पे है और बहुत बढ़िया 2 साल में एकदम चमचमाती सड़क उन ब्रह्मपुर से नैनी जोर में जो देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं सरकार सहयोग रहा है, सहयोग है और पूरी तत्परता से। मैंने तो पूरा लेटर भी देखा कि इन्होंने जो डिमांड किया कैसे कैसे अप्रूवल भी हुआ, इनके नाम से, विधिवत इनके नाम से हुआ। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। इतना दिन से विधायक जी जो आपके क्षेत्र के बक्सर ब्रह्मपुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो प्रयास करते रह गए कि नहीं किए, कि प्रयास ही नहीं किए, क्या कहा जा सकता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, किए होंगे लेकिन जो चीज़ जरूरी थी वो चीज़ तो नहीं की है जिसकी जरूरत थी। चूंकि वो रास्ता इतना डेंजर, वो तो काफी सर, उसमें तो बहुत सारी गाड़ियां का जी, सिर्फ 14 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 1 घंटे लगा। 1 घंटा लग जाता था। हम लोग यहाँ से पटना से ब्रह्मपुर 1 घंटे में पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी से और फिर 1 घंटे नैनी जोर जाने में लगते थे। तो ये बड़ी दुखद स्थिति थी। जब सड़क बन जाएगी तो हम लोग 10 मिनट में नैनी जोर से ब्रह्मपुर, बिल्कुल 10 मिनट में, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ऐसे विकास पुरुष को यदि टिकट मिल जाता है, किसी भी पार्टी से टिकट मिल जाए और चुनाव जीतने के बाद, जो अभी किसी सत्ता पे नहीं है, कोई इनका अभी रोल नहीं है, जनप्रतिनिधि का कहीं से कोई रोल नहीं है, इसके बाद इन्होंने अपने लोगों के लिए इतना कुछ सोचा और एक बहुत बढ़िया बजट लेकर सड़क बनाने का कार्य इन्होंने वहाँ पे जो अग्रसरी देखने को मिल रहा है। तो सोचिए कैसे लोग, यदि
आपके विधायक बन के आते हैं, आपके किसी भी पद को धारण करते हैं, तो कहीं ना कहीं ब्रह्मपुर विधानसभा का बहुत बढ़िया विकास होने वाला है। तो सर क्या कहेंगे, चलते चलते जो भी आपके क्षेत्र के लोग देख रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ बिहार में विकास पुरुष श्रीमान नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चौमुखी विकास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हों, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पेयजल हो, साथ ही लोगों के विकास की बातें हों, मुफ्त बिजली की बात हो, अभी अन्य बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं। तो बिहार दिन प्रतिदिन तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। पूरे प्रदेश की जनता से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आने वाले चुनाव में इस नेतृत्व को अपना भरपूर समर्थन दें, अच्छी संख्या में वोट करें, ताकि बिहार का जो विकास की पटरी पर जो रफ्तार बिहार ने पकड़ी है, वो पटरी से ये प्रदेश डिरेल नहीं होने पाए। जैसे ही अब नई सरकार बनेगी, बिहार अब भारतवर्ष में एक विकसित राज्य की श्रेणी में आने को खड़ा है। अगले 10 से 15 वर्षों में बिहार एक विकसित राज्य होगा, अगर यहाँ अच्छी सरकार होगी, अच्छा नेतृत्व होगा, जिस तरह से कार्य हो रहे हैं उसी तरह से कार्य होगा। और बिहार के एक एक जनमानस के जीवन में जो लाइफस्टाइल है और उनकी जो कमाई है, जो शिक्षा है, जो विकास है, बच्चों के पढ़ने लिखने की सुविधा है, उसके एक एक बिंदु पर सरकार गंभीरता से गहन प्रयास कर रही है। और सबका विकास होगा, सबको साथ लेकर, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास रहेगा। तो आप इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत से जिताएं, यही मेरी अपेक्षा, आशा और अनुरोध है। ये अच्छे विचार सर का आप देख ही रहे हैं, तो भगवान से आप लोग मनाइए कि सर को टिकट मिले ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। सर से फिर कभी मुलाकात होती है तो नेक्स्ट अपडेट आपको देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं, कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था, 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना। ना सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, क्योंकि आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज, एक नई खोज।